शोभा सरकारी कर्मचारी पंकज कुमार गुप्ता की पत्नी थी। खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इसके बावजूद 2 बच्चों की मां शोभा अपनी उम्र से 7 साल छोटे सन्नी से प्यार कर बैठी। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बात 8 जुलाई 2020 की है। सुबह के 7:30 बज गए थे। पंकज गुप्ता स्टील की 2 लीटर वाली डोलची हाथ में लटकाए दूध लेने शहरी बाजार समिति की ओर जा रहा था। वह रोजाना दूध लेने इसी समय पर जाया करता था। ऐसा नहीं था कि मोहल्ले में कोई दूधिया दूध देने नहीं आता था, लेकिन पंकज को आशंका थी कि दूधिये दूध में मिलावट करते हैं, इसलिए वह उनसे दूध नहीं लेता था। दूसरे इसी बहाने उसकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती थी, इसलिए वह सुबह सुबह दूध लेने पैदल ही निकल जाता था। पंकज बिजली विभाग में नौकरी करता था। पंकज जैसे ही शहरी समिति के गेट के सामने पहुंचा, पीछे से तेजी से एक अपाचे मोटरसाइकिल उसके बगल से होकर गुजरी। बाइक पर 2 युवक सवार थे। बगल से बाइक गुजरने पर विकास हड़बड़ा गया और गिरते गिरते बचा। ससंभल कर बुदबुदाते हुए वह आगे बढ़ा। वह थोड़ी दूर ही बढ़ा होगा कि वही बाइक मुड़कर फिर उसी की ओर आई। बाइक को आता देख पंकज यह सोचकर रुक गया कि शायद बाइक सवार युवकों की नीयत ठीक नहीं है। उनके निकल जाने के बाद ही आगे बढ़ेगा। पंकज सोच रहा था कि बाइक निकले तो आगे बढ़े, लेकिन बाइक उसके पास आकर रुक गई। इससे पहले कि पंकज कुछ समझ पाता, बाइक पर पीछे बैठे युवक ने निशाना साधकर 2 गोलियां उसके सिर में उतार दीं और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही पंकज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। चूंकि सुबह का वक्त था, लोग अब भी अपने अपने घरों में ही थे। गोली की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग जमा हो गए। उन्होंने जमीन पर खून से लथपथ पड़े पंकज को पहचान लिया। पंकज पटना शहर के मोहल्ले अगवानपुर में रहता था। घटनास्थल से उसका घर थोड़ी दूर पर था। भीड़ में से किसी ने वारदात की सूचना बाढ़ थाने को दे दी और पंकज के घर पर भी खबर भिजवा दी। घटना की सूचना मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। पत्नी शोभा और दोनों मासूम बेटियां चीख चीख कर रोने लगीं। शोभा जिस हाल में थी, मासूमों को साथ लिए उसी हाल में घटनास्थल की ओर दौड़ी। मौके पर पहुंची तो देखा पति पंकज हाथ में बाल्टी लिए चित्त अवस्था में लहूलुहान पड़ा है। पुलिस के खिलाफ पति की लाश से लिपट कर रोने लगी। मां को रोते देखकर बच्चे भी बिलख बिलख कर रो रहे थे। बच्चों को रोते देख वहां खड़े लोगों का दिल पसीजने लगा। उसी समय बाढ़ थाने के थाना प्रभारी संजीत कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को देखकर स्थानीय लोग जाने के बजाय वहीं डटे रहे। उनमें पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश था। दरअसल उसी इलाके में कुछ दिनों पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी थीं। दोनों घटनाओं के हत्यारे अभी भी फरार थे। अब तीसरी हत्या बिजलीकर्मी पंकज की हो गई थी। इस हत्या से स्थानीय नागरिकों में पुलिस की भूमिका को लेकर गहरा आक्रोश था। आक्रोश बढ़ने पर लोग पंकज की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। नागरिकों के धरने पर बैठते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में थाना प्रभारी संजीत कुमार ने एएसपी अंबरीश राहुल और एसएसपी उपेंद्र शर्मा को घटना की जानकारी दे दी। स्थिति तनावपूर्ण और विस्फोटक होती जा रही थी। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले मृतक की लाश अपने कब्जे में ली और कागजी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भिजवा दी। शोभा 28 साल की शादीशुदा औरत थी, जबकि गोलू उससे 7 साल छोटा यानी 21 साल का नौजवान था। गोलू के दिमाग पर शोभा के अक्स की रंगीन चादर बिछी थी, जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ही मुलाकात में गोलू को शोभा के गदराए जिस्म से प्यार हो गया था। वह उसके दीदार के लिए बेचैन रहने लगा। शोभा गोलू की इस चाहत से अनजान थी। उसे नहीं पता था एक ही मुलाकात में गोलू उसका दीवाना बन जाएगा। उस दिन के बाद शोभा बेटी को लेकर कई बार नर्सिंग होम गई। इत्तेफाक की बात यह रही कि शोभा जब जब बेटी को दिखाने नर्सिंग होम पहुंचती, उसे गोलू वहीं मिल जाता था। शोभा गोलू को देखती, उसे देखते ही उसके होंठों पर मीठी सी मुस्कान थिरक उठती थी। गोलू भी उसे देखकर मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बाद में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक शादीशुदा औरत के इश्क में गोलू ऐसा डूबा कि उसी का होकर रह गया। उसे देखे बिना गोलू को चैन नहीं मिलता था। इधर पति के ड्यूटी पर चले जाने के बाद शोभा फोन करके गोलू को अपने घर बुला लेती।
और उसके साथ घंटों रंगरेलियां मनाती। बंद दरवाजे के अंदर शोभा और गोलू का प्यार जवां हो रहा था। जमाने की नजरों से बेखबर दोनों मोहब्बत के सागर में गोते लगा रहा थे। वे समझते थे कि उनकी मोहब्बत के बारे में कोई नहीं जानता। हर प्यार करने वाले को यही भ्रम होता है। जबकि मोहल्ले में दोनों के प्रेम के चर्चे होने लगे थे। फिजाओं में फैली उनके प्यार की खुशबू आखिरकार पति पंकज तक पहुंच ही गई। पंकज को यकीन नहीं हुआ। वह तो पत्नी को बहुत प्यार जो करता था। वह सोच रहा था कि पत्नी उसे धोखा कैसे दे सकती है। किसी की बातों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह उन बातों को झुठला भी नहीं पा रहा था। सच सामने लाने के लिए वह पत्नी की जासूसी में जुट गया। जब भी पंकज पत्नी को फोन करता, उसका फोन व्यस्त मिलता था। अब पंकज को यकीन होने लगा कि जरूर शोभा का किसी के साथ चक्कर है। समझदारी का परिचय देते हुए एक दिन पंकज ने पत्नी को उसके अफेयर को लेकर अप्रत्यक्ष तौर से समझाया, ताकि पत्नी को यह न पता चले कि उसे उसके संबंधों के बारे में पता चल चुका है। पति का बार बार उसी की ओर इशारा करके बात करने से शोभा समझ गई कि पति को उस पर शक हो गया है। फिर क्या था? उस दिन के बाद से शोभा संभल गई और प्रेमी गोलू को भी सावधान कर दिया कि पति को उनके संबंधों पर शक हो गया है। जब तक वह उसके शक को मिटा नहीं देती, तब तक हमारा मिलना कम होगा। हम फोन पर ही बातें करेंगे। शोभा ने पति को विश्वास दिलाने के लिए कई कलाएं पेश की, लेकिन पंकज सब समझ रहा था। उसे उसकी बातों पर तनिक भी यकीन नहीं हुआ। एक दिन तो पंकज ने शोभा को फोन पर प्रेमी से बात करते रंगे हाथ पकड़ लिया। यही नहीं, उसने जब पत्नी के हाथ पर गोलू के नाम का लिखा टैटू देखा तो उसका खून खौल उठा। कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी अपने जिस्म पर किसी पराये मर्द का नाम लिखाए। उस दिन पंकज का गुस्सा पत्नी के अंग पर टूटा। कई दिनों का गुस्सा पंकज ने उस पर उतार दिया। साथ ही सख्त हिदायत भी दी कि आज के बाद फिर प्रेमी से बात करने या मिलने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगा। पति से पिटी शोभा ने भी उससे कह दिया, गोलू मेरी जान है, मैं उससे दूर रहकर जिंदा नहीं रह सकती। तुम चाहो तो मेरी जान ही क्यों ना ले लो। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन गोलू के बिना जीना मंजूर नहीं। इसके बाद इसी बात को लेकर अक्सर रोजाना ही शोभा की पिटाई होने लगी। पति की रोज रोज मारपीट से शोभा ऊब गई थी। उसने पति नाम की बीमारी से छुटकारा पाने की योजना बनाई और प्रेमी गोलू से पति को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की बात कही। शोभा के प्यार में अंधे गोलू ने प्रेमिका की बात मान ली और पंकज को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इस अज्ञात हथियारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के लिए पंकज हत्याकांड चुनौती की तरह था, क्योंकि इसके पहले 2 हत्याओं का अब तक खुलासा नहीं हो सका था। हथियारों को गिरफ्तार करने के लिए नागरिकों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अगले दिन कुछ सम्मानित लोग बिजली कर्मचारी पंकज कुमार गुप्ता हत्याकांड के खुलासे के लिए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा से मिले और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने अपने दफ्तर में आपात बैठक बुलाई। बैठक में ईएसपी अंबरीश राहुल और 4 थानों के थाना प्रभारियों एसओ बख्तियारपुर कमलेश प्रसाद शर्मा, एनटीपीसी एसओ अमरदीप कुमार, मोकामा एसओ राजनंदन, एसओ बाढ़ संजीत कुमार, एएसआई राकेश कुमार रंजन, अनिरुद्ध कुमार, सिपाही अमित कुमार और शिवचंद्र शाह शामिल हुए। एसएसपी ने शहर में हुई हत्याओं के खुलासे न होने पर नाराजगी जताई और पंकज गुप्ता के केस को खोलने के लिए उसी समय टीम बना दी। टीम का नेतृत्व उन्होंने ईएसपी राहुल को सौंपा। पुलिस टीम जांच में जुट गई। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि पंकज की हत्या क्यों की गई। इस सवाल का जवाब मृतक की पत्नी ही दे सकती थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश मृतक के घर से शुरू की। पुलिस ने शोभा से पंकज की किसी से दुश्मनी के बारे में पूछा तो उसने पति की किसी से भी दुश्मनी होने की जानकारी से इनकार कर दिया। ऐसे में यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई। घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और मदद के लिए मुखबिरों की भी मदद ली। मृतक की कॉल डिटेल्स में पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे घटना का खुलासा हो पाता। लेकिन 2 दिनों बाद यानी 10 जुलाई को मुखबिर ने पुलिस को जो चौंकाने वाली जानकारी दी, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए।
मुखबिर ने एसओ संजीत कुमार को बताया कि 9 जुलाई को शोभा ने अपने भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंट से करीब 2.25 लाख रुपए निकाले थे। यह बात पुलिस को खटकी कि आखिर इतनी बड़ी रकम उसने क्यों निकाली। पुलिस को हैरान करने वाली यह रकम ही सुराग की कड़ी बनी। एएसपी अंबरीश राहुल को शोभा पर शक हुआ कि कहीं पति की हत्या में पत्नी का ही हाथ तो नहीं है। पुलिस ने शोभा का फोन नंबर हासिल किया, उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और साथ ही उसके नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। संजीत कुमार ने कॉल डिटेल्स का बारीकी से अध्ययन किया तो चौंके। उनका शक सही निकला। घटना वाली रात से सुबह घटना के बाद तक शोभा लगातार किसी से फोन पर बात करती रही थी। कॉल डिटेल्स से घटना की तस्वीर साफ होती दिख रही थी। जिस नंबर पर शोभा ने बात की थी, पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकलवा ली। वह नंबर सन्नी उर्फ गोलू निवासी अगवानपुर का था। मुखबिर के जरिए पुलिस को हत्यारे की सही जानकारी मिल गई थी। पंकज की हत्या में उसकी पत्नी शोभा भी शामिल थी। शोभा ने प्रेमी सन्नी को 3.25 लाख की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की अलग अलग कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। 12 जुलाई को हत्या की कड़ी पूरी तरह जुड़ गई तो पुलिस ने शोभा और उसके प्रेमी सन्नी दोनों को अगवानपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। जल्द ही दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। गोलू ने पंकज की हत्या में शामिल अन्य साथियों के नाम भी बता दिए। गोलू की निशानदेही पर पुलिस ने 5 और आरोपियों मुकेश, मृतक का सगा साला, मनीष कुमार, मोहित कुमार उर्फ आदित्य, राजा सिंह और आयुष को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश को छोड़ बाकी सभी आरोपी अगवानपुर के ही निवासी थे।